नमस्ते। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि पारंपरिक उर्दू शायरी, खास तौर पर गजल, महज कुछ भावनाओं को कागज पर उतार देना नहीं है, बल्कि सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत ही सटीक, एकदम परफेक्ट गणितीय प्रणाली काम कर रही होती है। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसे बाकायदा डिकोड किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गजल के इसी विज्ञान को समझेंगे। हम बात करेंगे वज़न की और शब्दों के बाइनरी गणित की। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले शायरी और बाइनरी का कनेक्शन, दूसरा छोटी और बड़ी ध्वनियां, तीसरा सिलेबल या शब्दों को तोड़ने का नियम, चौथा शब्दों का वजन निकालना, पांचवा हम साथ मिलकर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में समझेंगे गजल की असली नींव को। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, शायरी और बाइनरी यानी गजल का संख्यात्मक हृदय। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस सदियों पुरानी शायरी का आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। सच मानिए, ये तुलना आपका दिमाग घुमा दे भी। देखिए, जिस तरह कंप्यूटर की डिजिटल भाषा बाइनरी होती है ना, पूरी तरह से 0 और 1 पर टिकी हुई, बिल्कुल उसी तरह गजल का जो शास्त्र है, जिसे अरूज कहते हैं, उसकी भाषा भी पूरी तरह से बाइनरी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सिस्टम में 0 और 1 की जगह हम 1 और 2 का इस्तेमाल करते हैं। बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम है। अब यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है वजन। आखिर ये वजन है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये शब्दों का एक अदृश्य, काल्पनिक, गणितीय भार है। और मजे की बात यह है कि ये भार गजल की हर एक पंक्ति में यानी हर एक मिसरे में बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। अगर आपकी पहली लाइन का वजन x है तो पूरी की पूरी गजल में वो x ही रहेगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, छोटी और बड़ी ध्वनियां, जो इस लय की बुनियादी ईंटें हैं। देखिए, किसी भी शब्द का जो वजन होता है ना, वो सीधे तौर पर उसके उच्चारण से तय होता है। ध्वनियां मुख्य रूप से बस 2 तरह की होती हैं। पहली होती है ह्रस्व यानी छोटी ध्वनि, जैसे अ, ए, उ। इसे हम एक छोटे से बिंदु या डॉट से दिखाते हैं और इसका वजन हमेशा होता है 1। दूसरी होती है दीर्घ यानी बड़ी ध्वनि, जैसे आ, ई, उ या ओ। इसे हम एक डैश से दर्शाते हैं और इसका वजन होता है 2। बस ये डॉट और डैश ही सारा खेल चलाते हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम नियम पर, शब्दों को तोड़ने का नियम। यहाँ अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो शब्दों को उनकी स्पेलिंग के हिसाब से तोड़ने लगते हैं। जैसे एक शब्द ले लीजिए कलम। स्पेलिंग देखकर लोग इसे कल प्लस म पढ़ लेते हैं, जो इस गणित में बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है इसका साउंड सुनना। हम बोलते कैसे हैं? हम कहते हैं क और फिर लम, मतलब क प्लस लम। और यही नियम डबल कॉन्सोनेंट्स पर भी लागू होता है। स्पेलिंग आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ध्वनि यानी आवाज हमेशा सटीक वजन बताएगी। चलिए, अब बारी है चौथे हिस्से की, जहां हम इस बाइनरी लॉजिक को असल में अप्लाई करेंगे और वजन निकालेंगे। इसे कैलकुलेट करने के बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, शब्द का बिल्कुल सही उच्चारण पकड़िए। स्टेप 2, उस उच्चारण को आवाज के आधार पर छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कलम के साथ किया। और स्टेप 3, उन टुकड़ों में जहां भी छोटी ध्वनि आए वहां 1 लिख दीजिए और जहां बड़ी ध्वनि आए वहां 2 लिख दीजिए। है ना आसान? आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। यहाँ कुछ आम 3 अक्षर वाले शब्द हैं। कलम को हमने तोड़ा क प्लस लम में। अब क एक छोटी ध्वनि है तो उसका वजन हुआ 1 और लम एक बड़ी ध्वनि है तो वजन हुआ 2। दोनों मिले तो बन गया 1 और 2। बिल्कुल इसी तरह वतन टूटेगा व प्लस तन में, वजन हुआ 1 और 2। सनम बनेगा स प्लस नम और चमन टूटेगा च प्लस मन में। आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों का वजन एकदम एक जैसा है, 1 और 2 का क्रम। अरे हाँ, यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात क्लियर कर दूं। जब हम कहते हैं कि इन शब्दों का वजन 12 है, तो इसका मतलब मैथ्स वाला 12 या 12 बिल्कुल नहीं है। वजन में 12 का मतलब महज एक पैटर्न है। मतलब पहले 1 आएगा और उसके बाद 2 आएगा, एक छोटी ध्वनि और फिर एक बड़ी ध्वनि। बस इतना सा मतलब है इसका। और अब आता है मेरा पसंदीदा हिस्सा, भाग 5। आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और अपने इस नए ज्ञान को टेस्ट करते हैं।
तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। अभी हमने जो भी नियम सीखे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि गबन और अदा इन दोनों शब्दों का सटीक वजन क्या होगा? जरा अपने दिमाग में इन्हें आवाज के टुकड़ों में तोड़कर देखिए। गबन, अदा, क्या लगता है? अगर आपके दिमाग में भी 1 और 2 का ही क्रम आया था तो आप बिल्कुल 100% सही है। देखिए, गबन को हम पढ़ते हैं ग प्लस बन यानी 1 और 2। अदा को पढ़ते हैं अ प्लस दा यानी 1 और 2। ऐसे ही वफा बनता है व प्लस फा और दिखा बनता है दिखा। ये सब 1 और 2 हैं। है ना कमाल की बात? कैसे अलग अलग शब्द जिनके मायने एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, वो सब अंदर ही अंदर एक ही गणितीय वजन शेयर कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, गजल की नींव। चलिए इस सारी कैलकुलेशन को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं। गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी पोएट्री के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो यही है। आम बातचीत या गद्य में शब्दों के भार की कोई पाबंदी नहीं होती, आप बस अपनी बात कह देते हैं। लेकिन गजल में इस वजन का बहुत ही कड़ाई से पालन करना पड़ता है। जब गजल की हर एक लाइन को बिल्कुल इसी सटीक गणितीय वजन में पिरोया जाता है, तब जाकर उसमें वो जादुई, वो संगीतामी प्रवाह पैदा होता है जो सीधा हमारे दिल में उतर जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जब आप इन पुरानी क्लासिकल कविताओं के पीछे छुपे इस बाइनरी पैटर्न को समझ लेते हैं, तो क्या इससे आपका गजल को सुनने का नजरिया नहीं बदल जाता? अगली बार जब भी आप अपनी कोई पसंदीदा गजल सुने तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आप उन अल्फाजों के पीछे धड़कते हुए उस 1 और 2 के गणित को महसूस कर सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र बहुत दिलचस्प लगा होगा।